Good morning, students. We have completed up to chapter 2. Today, we will start our new chapter, part 3. चींटी ने सिखाया गुर। बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हम लोग जानेंगे कि चींटी ने हमें क्या गुर सिखाया। आओ इसे हम लोग पढ़कर जानते हैं। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था बंसी। वह बहुत बूढ़ा हो गया था और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था हरिया। एक दिन बूढ़ा किसान अपने बेटे से बोला, बेटा हरिया, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता, अब तुम ही खेती बाड़ी संभालो। उनकी बात सुनकर हरिया ने कहा, बापू, मुझे काम करना कौन सिखाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बंसी ने उसे समझाते हुए बोला, बेटे, मन लगाकर हिम्मत से काम करोगे तो सब सीख जाओगे। तुम चींटी की तरह बनो। देखते नहीं कि एक नन्ही सी चींटी कितने परिश्रम और लगन से काम करती है। एक दिन जब हरिया खाना खा रहा था, जिस प्रकार हम लोग चित्र में देख रहे हैं, तो उसने एक चींटी देखी। वह चींटी से बोला, चींटी रानी, चींटी रानी, तुम मेरे गुरु बन जाओ, तुम मुझे काम करना सिखा दो। पर चींटी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप चीनी की डली को ढकेलती रही। हरिया समझ गया कि मुझे भी मेहनत करना चाहिए। उसने चींटी को देखा और तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। उसने खेत जाकर जोता और उसमें गेहूं बोया। समय पर फसल की सिंचाई की, लेकिन उसकी उपज अच्छी नहीं हुई। हरिया निराश हो गया। वह चुपचाप बैठकर सोचता रहा। तभी उसे दीवार पर एक चींटी दिखाई दी, जैसे कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। उसने चींटी से कहा, चींटी रानी, मैंने तुम्हें अपना गुरु माना है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चींटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह गेहूं के एक दाने को दीवार के ऊपर की ओर चढ़ा रही थी। अचानक दाना लुढ़क कर नीचे आ गिरा। चींटी दीवार से नीचे उतरी और फिर फर्श पर आकर उसने दाने को फिर से धकेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो उस दाने को दीवार पर चढ़ाकर ले जाने में सफल हो गई। किंतु यह भी उसकी असली सफलता नहीं थी। किसकी? चींटी की। दाना एक बार फिर लुढ़क कर नीचे आ गिरा। दाना छिटक कर दूर जा गिरा था। चींटी ने उसे ढूंढ लिया। फिर वह दाने को ऊपर चढ़ाने लगी। इस बार वह दाने को ऊपर तक ले गई। वहाँ उसका घर था। दाने को उसने अपने घर में पहुँचाया। यह देखकर हरिया में उत्साह भर गया। उसने सोचा, सफलता के लिए केवल मेहनत करना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो हिम्मत रखना और बार बार प्रयास करना भी जरूरी है। अब मैं यही करूँगा। अगली बार उसने फिर खेत जोता। उसने फिर गेहूं की फसल बोई। उसने खूब निराई गुड़ाई की, समय पर फसल में पानी दिया, खेत में खाद डाली। इस बार गेहूं की उपज काफ़ी अच्छी हुई। गांव वालों ने हरिया की खूब प्रशंसा की, उसे बधाई दी। हरिया ने खुश होकर सबसे कहा, यह सब तो चींटी रानी की कृपा का फल है। उसी ने मुझे कामयाबी का गुर सिखाया है। वही मेरी गुरु है। बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि सफलता के लिए केवल मेहनत करना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो हिम्मत रखना और बार बार प्रयास करना भी जरूरी है। बच्चों, हमें एक के बारे में अपनी हिम्मत को नहीं खो देना चाहिए और किसी काम का सफलता के लिए हमें बार बार उसे प्रयास करना चाहिए। हरिया को सफलता मेहनत करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? तो चींटी से। चींटी को हरिया ने अपना गुरु माना और इस प्रकार हरिया के खेत में बहुत अच्छा क्या हुआ? गेहूं की उपज हुई और उसकी मेहनत और लगन को देखकर गांव वालों ने उसे खूब प्रशंसा की। गांव वालों ने उसकी खूब प्रशंसा की और उसे बधाई दी। और उसने गांव वालों से क्या कहा कि मुझे कामयाबी का गुर चींटी ने सिखाया है, वही मेरी गुरु है। बच्चों, यहाँ पर
शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। काले रंग से कठिन शब्द है, सॉरी लाल रंग से कठिन शब्द लिखे गए हैं और काले रंग से उनके अर्थ दिए गए हैं। बच्चों इसे स्कूल की हिंदी की कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में इसे लिख लेना है, शब्द और उनके अर्थ। इसका प्रश्न और उत्तर हम लोग अगली वीडियो में हम लोग करेंगे।